कंगना रनौत उद्धव ठाकरे के ऊपर बरस पड़ी है। कंगना रनौत दरअसल सुनवाई से पहले उद्धव ठाकरे पर बरसी हैं। कंगना रनौत ने कहा है कि दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार और बीएमसी ने जो कुछ किया है उनके दफ्तर के साथ, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की है, वो सरासर गलत है। आपको बता दें, सुनवाई से पहले उद्धव पर बरसी हैं कंगना रनौत। महाराष्ट्र में गुंडा राज है, ये कहना है कंगना का। कंगना ने आगे कहा है कि उनके दफ्तर में जो तोड़फोड़ की गई वो सरासर ज्यादती थी और किस तरह से गुंडा राज की नजीर पेश आई जो बीएमसी ने किया है। कंगना रनौत के मसले पर कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। बीएमसी के खिलाफ वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। बीएमसी ने उनके दफ्तर को बदनीयती से तोड़ा है। 2 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसका हर्जाना बीएमसी को देना होगा। इस मामले में सुनवाई कल भी हो रही थी, लेकिन अब सुनवाई से पहले कंगना रनौत ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाया है। उद्धव ठाकरे पर बरसी है कंगना रनौत और उन्होंने कहा है किस तरह से महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। आपको बता दें, लगभग 2 हफ्ते पहले कंगना रनौत के दफ्तर में बीएमसी के कर्मचारी दाखिल हुए थे और बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की इस नाम पर कि यह अवैध है। लेकिन कंगना के वकील ने कल कहा कि अंदर दफ्तर में कोई भी काम नहीं चल रहा था और यह कहा गया कि दफ्तर में काम चल रहा था। अनंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत, सवाल यह है कि इस मामले में कल भी सुनवाई हो रही थी। जो कंगना के वकील है उन्होंने दलील दी थी कि दफ्तर में कोई काम नहीं चल रहा था, उसके बाद भी बीएमसी ने दफ्तर में तोड़फोड़ की। कंगना का आप कहना है दरअसल ये गुंडा राज है और सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। देखिए, कल की कोर्ट की प्रोसीडिंग की बात जो कर रहे हैं लोग सोहेल, तो एक बात को ध्यान देना होगा, कोर्ट ने न सिर्फ बीएमसी की कार्यशैली पर बल्कि उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए थे और केसेस का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि आपको कई दफा ऐसा कहा गया कि बिल्डिंग डिमोलिश करनी है, सालों साल कार्रवाई नहीं होती है, हम आपको फिर नोटिस जारी करते हैं। वो नोटिस आपने कई दफा पढ़ा भी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कंगना वाले केस में 24 घंटे का नोटिस दिया गया और वो भी तब जबकि वहां कोई काम नहीं हो रहा था और साथ ही साथ कोविड काल में ये मनाही थी, किसी भी तरीके का डिमोलिशन का वर्क नहीं किया जाएगा। ये चीज दर्शाती है कि किस मंशा से किया गया। इसी बात को लेकर न सिर्फ कल कोर्ट से फटकार पड़ी बल्कि आज कंगना रनौत खुद हमलावर हो चुकी हैं। लेकिन सोहेल, सबसे दिलचस्प बात जानना यह है कि क्या उद्धव सरकार अब इस हद तक गिर चुकी है कि जो भी उद्धव सरकार से सीधा सवाल पूछ रहा है, जो भी सीधा सवाल पूछेगा वो अब इस हद तक आ जाएगी, उनका ऑफिस, उनका घर ढाने पर आ जाएगी। अब सुचारिता, इसको गुंडागर्दी नहीं सरकार की कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? सरासर गुंडागर्दी है अनंत। और बड़ी बात यह है कि कंगना रनौत जिन्होंने खुलकर कहा था, उनका वो बयान मुझे लगता है हमारे दर्शक भी याद करेंगे, मेरा घर टूटा है आज, कल तेरा घमंड टूटेगा। यानी कंगना रनौत पूरी तरह से हमलावर है उद्धव ठाकरे और इस सरकार पर। कंगना रनौत जिनके मेहनत के आशियाने को ढाया गया था और इसीलिए कोर्ट में उनके वकील की तरफ से कहा गया कि 2 करोड़ का मुआवजा चाहिए बीएमसी से। लेकिन सिर्फ मुआवजा नहीं है, जो अपशब्द कहे गए कंगना को, उनको भी रखा गया कोर्ट में, उन पर भी उनके बारे में भी खुलकर कोर्ट में बातें रखी गई और कोर्ट ने कहा कि ये पूरा बयान हमारे सामने रखिए। यानी जिस तरह से अपमान हुआ कंगना रनौत का, न सिर्फ उनका आशियाना ढाया गया बल्कि उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। कंगना हमलावर है ज्योत्सना, और कंगना ने तय कर लिया है कि कोर्ट के जरिए अब मार पड़ेगी, कोर्ट के जरिए अब वो जवाब देंगी। ज्योत्सना, बिल्कुल, इससे पहले भी कोर्ट फटकार चुका है राजनीतिक द्वेष की बात कह करके पिछली से पिछली हियरिंग में और कल भी कोर्ट ने संजय राउत के वकील तक से सवाल किया था कि क्या आपने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपने नहीं अपशब्दों का इस्तेमाल किया तो इस शब्द का मतलब क्या था, ये आप बताइए। तो फिर ये कहा गया संजय राउत के वकील की तरफ से कि हम इस पर कल अपना हलफनामा दायर करेंगे। अब देखते हैं आज कोर्ट से क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन एक बात सुचरिता साफ है कि कंगना रनौत पहले दिन से प्रोएक्टिव अप्रोच रखे हुए हैं और कंगना रनौत लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये कंगना रनौत का एक एक ट्वीट बता रहा है और कंगना रनौत का एक एक जवाब बता रहा है, एक एक वीडियो बता रहा है। कल उनके वकील ने साफ कहा कि 2 करोड़ का नुकसान हुआ है, इसका भुगतान आपको करना होगा। जियो मैपिंग का आप इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि पहले क्या सूरत हाल था और बाद में क्या तस्वीर थी। तो इसका मतलब साफ है, अब कानूनी तौर पर कानूनी लड़ाई जो अब ये लड़ी जा रही है और कानूनी रूप से ही जवाब कंगना रनौत की तरफ से दिया जा रहा है। सुचारिता।